स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मृत्यु से पूर्व अपनी माता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही तुम्हारे पुण्य में वृद्धि होगी। कौन हो तुम? देखने से क्या लगता हूँ? असुरों का वध करने हेतु ही मेरा जन्म हुआ है। महिषासुर का वध करने वाला अजन्म है। शीघ्र खा लो ताकि तुम्हारा वध करके मैं इन्हें अपने साथ लेके जा सकूं। इन्हें देखने के बाद इन्हें पाने के लिए अधीर हूं मैं। आज तक कितनी प्रबल इच्छा किसी स्त्री को पाने के लिए नहीं हुई और ना ही कभी होगी। मेरे मां के प्रति अपने मुख से एक भी अपशब्द मत निकाला महिषासुर, अन्यथा अन्यथा क्या? तुमने तो अपने पिता को वचन दिया है कि तुम उनके आदेश के बिना कोई शस्त्र नहीं उठाओगे, और तुम्हारे पिता यहां उपस्थित भी नहीं है। और अगर होते भी तो क्या कर लेते? मुझे तो वरदान प्राप्त है कि कोई पुरुष मेरा वध नहीं कर सकता। यदि तुम प्रयास करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। कार्तिकेय पुत्र, तुम यहीं रुको। हम इस दुष्ट से कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं मां, आप इसके समीप भी नहीं जाएंगी। तुम निश्चिंत रहो कार्तिकेय, हमें कुछ नहीं होगा। किंतु मां, कार्तिकेय, ये हमारा आदेश है। मेरी भूल है पार्वती, मैंने तुम्हारे पुत्र के सामने अनुराग भई बातें करनी आरंभ कर दी, किंतु तुम्हारी सुंदरता किसी को भी बेसुध कर सकती है पार्वती। मैं कार्तिकेय का वध करके तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा हमारे राजमहल में। तुम रूपवान हो, मेधावी हो और शक्तिशाली भी हो। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि मैं और तुम एक दूसरे के जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए ही बने हैं पार्वती। हम यहाँ तुम्हारे जीवन को संपूर्ण करने हेतु नहीं, तुम्हारे जीवन का अंत करने आए हैं। नहीं पार्वती, ऐसा मत करना। मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता हूं। मैं स्त्रियों का कितना सम्मान करता हूं। स्त्री से हिंसा करना मेरा स्वभाव ही नहीं। स्त्रियों के प्रति तुम्हारी विचारधारा से हम भली भांति अवगत हैं मूर्ख। स्त्रियों पे जो अत्याचार तुम करते आए हो, शोषण करते आए हो, तुम्हारे प्रत्येक दुष्कर्म से हम अवगत हैं।
तुम समझते हो कि स्त्री निर्बल होती है, किंतु तुम ये नहीं जानते कि एक स्त्री अपने पर अत्याचार फिर भी सहन कर लेती है, किंतु जब उसके पुत्र पर कोई संकट आता है तो वो किसी भी सीमा को लांघ सकती है, किसी भी शक्ति का सामना कर सकती है। एक क्षण रुको, मैं महाराज बजरंग को अपना दिया वचन तो पूरा कर लूं। कार्तिकेय का वध करके मैं तुम्हारी शंकाओं का भी निवारण कर दूंगा। महिषासुर! ए सुंदरी, महिषासुर के धैर्य की सीमा टूट गई तो तेरा रूप ही तेरा अभिशाप बन जाएगा। एक मां के कर्तव्य को चुनौती देने वाले दुष्ट, तुम्हारा ये अहंकार और क्रूरता ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तुम मुझसे युद्ध करना चाहती हो, करो। किसी भी मार्ग का चुनाव करना है, करो। आना तो मेरे पास ही है। यदि बिना युद्ध की आओगी तो मुझे जीत कर मेरी बनोगी, और यदि युद्ध करके आओगी तो पराजित होकर के मेरा बनना पड़ेगा। निर्णय तुम्हारा है पार्वती। क्या हुआ? भयभीत हो गई? स्वीकार नहीं है मेरी चुनौती? स्वीकार है। क्योंकि इस युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है, तुम्हारा संहार निश्चित है। पुत्र कहाँ हो तुम? हमें कब स्वीकार करोगे पुत्र? हम ही तुम्हारी माँ है। माँ! कार्तिकेय, पुत्र क्या हुआ तुम्हें?
अन्याय, शोषण, वो स्वार्थ इसके उद्देश्य हैं। तुम्हारी शक्तियों को कभी ना कभी तो असहाय होना ही था, किंतु हमारे क्रोध का उद्देश्य है न्याय, सदाचार व धर्म की स्थापना, अर्थात बुराई का अंत व अत्याचारियों का विनाश। यदि असुर प्रवृत्ति वाले किसी भी स्त्री को असहाय समझकर उसे शोषण का पात्र बनाएंगे और स्त्रियों को निर्बल समझकर उन पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा और उसे प्रताड़ित करेगा, तो मैं जगदम्बा के रूप में अवतरित होकर उसका संहार करूंगी। तुम स्त्रियों को निर्बल समझते थे ना? यही समझते थे कि कोई भी स्त्री इतनी सामर्थ्यवान नहीं है जो तुम्हारा वध कर सके, किंतु मूर्ख, स्त्री तो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो एक नए जीवन को जन्म देती है, और एक जन्म देने वाली से अधिक शक्तिशाली और कोई भी नहीं। तुझे अहंकार है ना अपने वरदान पर कि तुझे कोई भी पुरुष मार नहीं सकता, किंतु समय आने पर यही अहंकार तुझे अंधा कर देगा। जितनी स्त्रियों का जीवन तूने नष्ट किया है, उन सब की वेदनाओं का श्राप मिलेगा तुझे। ब्रह्मदेव के द्वारा दिए हुए वरदान से तुम अंधे हो गए थे। तुमने ये सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री तुम्हारा वध कर सकती है, किंतु आज वही हो रहा है। महिषासुर! महिषासुर को दंड देने हेतु हमें उसकी चुनौती स्वीकार करनी पड़ी स्वामी। जो एक स्त्री, एक पत्नी और एक मां के लिए अशोभनीय था, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम क्षमा क्यों मांग रही हो पार्वती? तुमने महिषासुर से जो भी कहा वो उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति का ही प्रतिबिंब था। विशेष रूप से इस परिस्थिति में महिषासुर के अहंकार का विनाश करने हेतु उसकी चेतावनी को स्वीकार करना अनिवार्य था। तुमने जो कुछ भी किया वो एक मां, स्त्री अथवा पत्नी के लिए अशोभनीय नहीं था। तुम भूल के भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती पार्वती, क्योंकि तुम स्वयं आदिशक्ति हो। स्त्री रूप का गौरव तुमसे ही है। स्त्री शक्ति की पराकाष्ठा हो तुम। देवी,
आप तो जगत जननी है। मां बनना, कहलाना ये तो सहज है, किंतु मां का दायित्व निभाना अत्यंत कठिन। आपने प्रत्येक परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करके ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जो हर मां के लिए किसी भी संकट में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। आपने ये सिद्ध कर दिखाया कि कठिनाई कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मातृत्व का मूल गुण संतान की रक्षा करना है। आपके द्वारा अपने पुत्र की इस प्रकार रक्षा करना इस बात का प्रतीक है कि आप जगत जननी स्वरूप में समस्त संसार की रक्षा हेतु सदैव तत्पर हैं, सशक्त हैं। शक्ति स्वरूपा, महिषासुर मर्दनी, आपने महिषासुर युद्ध में अपनी शक्ति का समुचित प्रयोग किया है देवी। और यही नहीं, आपने ये भी सिद्ध कर दिया है माते कि शक्ति होने पर उसका दुरुपयोग करना उचित नहीं है। आप महान हैं माते। मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी, आप मेरे माता पिता के प्रिय हैं। मुझे आपसे ऐसा दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं कुमार, ऐसा मत कहिए। आपका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है जितना कि प्रभु का, माता का। कुमार, अब शीघ्र ही कैलाश चलिए। नहीं, मेरे लिए अब उनके समक्ष जाना संभव नहीं है। ऐसा भी क्या हुआ है कुमार? अपने माता पिता के समक्ष जाने में संकोच क्यों? मुझे उनकी प्रतिष्ठा का आभास हुआ है, उनके महानता की अनुभूति हुई है मुझे। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। आजीवन प्रयास करने के पश्चात भी मैं उनके जैसा कभी बन नहीं पाऊंगा नंदी। कुमार, आप उनके पुत्र हैं, उनके लाडले। दोनों के गुण आप में समाहित है। आप उन्हीं के वंश हैं और यही आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसमें तुलना करने का प्रश्न ही कहां उठता है। आप समझ नहीं रहे नंदी। तारकासुर के वध के पश्चात मेरे समक्ष ये प्रश्न था कि इतने महान और इतने शक्तिशाली माता पिता के प्रतिबिंब होने के सिवा मैं कुछ हूं भी या नहीं। किंतु आज अपनी मां का ये रूप देखने के पश्चात मुझ में अपनी अनुपयोगिता और अपनी निरर्थकता की अनुभूति और भी प्रबल हो गई है। तारकासुर के वध ने मुझे अपने पिता से बहुत दूर कर दिया था। किंतु इस महिषासुर के वध ने तो मेरी मां को ही मुझसे छीन लिया है। नहीं कुमार, नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा ही है नंदी। अब मैं अपनी मां से पहले जैसा व्यवहार कैसे कर पाऊंगा? बताइए नंदी। आज उनके जिस रूप से मेरा परिचय हुआ है, उसके पश्चात मैं उनसे परिहास कैसे कर पाऊंगा? उन्हें मैं कैसे सता पाऊंगा? मैं तो साहस ही नहीं जुटा पाऊंगा उनसे खेल कुलेल करने का। जब वो मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाएंगी, तब मैं उन्हें अपने पीछे कैसे भगाऊंगा नंदी? ये जानते हुए भी कि वो कौन है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब कैलाश चढ़िए। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कुमार। तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए नंदी। अवश्य। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है, वो आप किसी से नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था, इस युद्ध का अंत आपके लिए अत्यंत हृदय विदारक होगा, और वही हुआ। आपको हमारे परामर्शों पर चिंतन करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, और अब परिणाम सर्वविदित है। तारकासुर, तारे और अब महिषासुर, इन सब का हनन जिस प्रकार से हुआ है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हमारी समस्त और सबसे उत्कृष्ट शक्तियां भी महादेव के पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकती। कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय पुत्र, देखो हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। आप रख दीजिए मां, मैं खा लूंगा। नहीं, हम जानते हैं कि तुम नहीं खाओगे, और हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगता है। अब इतने बड़े हो गए हो तुम कि अपनी माँ के हाथों से खाना भी नहीं खाओगे। चलो आओ, आओ बैठो यहाँ, आओ। भागोगे नहीं, सताओगे नहीं हमें? क्या हो गया है तुम्हें पुत्र? क्या तुम रुष्ट हो हमसे? तो फिर क्या हुआ? कोई भय, कोई शंका, कोई चिंता? योद्धा बनने के पश्चात तुम में कई परिवर्तन आए हैं पुत्र। किंतु हमें हमारा कार्तिकेय वापस चाहिए। वो कार्तिकेय जो नटखट था। हमें तुम्हारा बालपन वापस चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? क्या हो रहा है वहां? क्यों मेरे सिंहासन को घेर के खड़े हैं आप लोग?
क्योंकि आज कार्तिकेय का राज्याभिषेक है इंद्रदेव। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ इंद्रदेव, आज से कार्तिकेय ही इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं! ये सिंहासन मेरा है, मेरा! मेरा सिंहासन मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं! नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो! नहीं! 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 कार्तिकेय, कहीं जा रहे हो पुत्र? वो मैं वन की ओर जा रहा हूं पिताजी। वन की ओर क्यों पुत्र? सत्य की खोज में पिताजी, अपने सत्य की खोज में। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं है। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहम, भय, विचार और महत्वाकांक्षाओं जैसे कई आवरण चढ़ा देते हैं। सत्य हमसे नहीं, हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। किंतु यदि तुम जाना चाहते हो कार्तिकेय, तो अवश्य जाओ। ये जीवन तुम्हारा है पुत्र, और तुम्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, ये निर्णय केवल तुम ही ले सकते हैं। किंतु जाने से पहले अपनी माता से नहीं मिलोगे। वो माता जो सदैव तुम्हारे पीछे भोजन लेके भागा करती थी, जो तुम्हारे छोटे से छोटे कष्ट पे अत्यंत व्याकुल हो जाती थी। कार्तिकेय, अपनी मां के उस रूप के दर्शन होने के पश्चात तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं,
स्वाभाविक है। यदि तुम अपनी मां की वास्तविकता से पहले ही अवगत होते तो ये शंकाएं तुम्हारे मन में कभी उत्पन्न नहीं होती। किंतु अब समय आ गया है पुत्र, तुम अपनी माता की वास्तविकता जाने बिना सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए आज मैं तुम्हें उनके विभिन्न रूपों से परिचित कराता। इसी में निहित है समस्त सृष्टि का ज्ञान। समय के प्रारंभ में परब्रह्म के दो भाग हुए, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने अपने आप को तीन भागों में विभाजित किया, सृजनकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विलीनकर्ता मैं। इन तत्वों को शक्ति प्रदान करने हेतु प्रकृति ने स्वयं को तीन भागों में विभाजित किया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा शिवा। इन तीनों शक्तियों के तीन तीन रूप बने, जो तीनों प्रकार से सृजन, पालन और हरण का कार्यभार संभालते हैं। इनके ये 9 रूप ही 9 दुर्गा हैं। इनका सबसे पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमावन की पुत्री। इनका वाहन वृषभ है और इसी कारणवश इन्हें वृषारुधा के नाम से भी जाना जाता है। नवदुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। ये रूप उस ज्ञान व आचरण का प्रतीक है जिसके माध्यम से इन्होंने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त किया। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। मस्तक पे घंटे के आकार में आधा चंद्र। ये रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र इनकी 8 भुजाओं में सुसज्जित है। इनका तीसरा नेत्र सदैव खुला रहता है। चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। ये युद्ध करने हेतु सदैव तत्पर रहती है। इनकी आराधना करने से निर्भीकता और वीरता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास निश्चित है। ये जो मृत्यु देती है वो सुख कारक और निर्भय अवस्था में होती है। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। यह है नवदुर्गा का चौथा रूप, अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, व्याघ्रवाहिनी, हिरण्यवर्णा। केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। 10 दिशाएं इन्हीं से आलोकित है। जिनकी कृपा से मूर्ता भी ज्ञान सागर में परिवर्तित हो जाती वो है स्कंद माता अर्थात तुम्हारी माता।
नवदुर्गा का 5वां रूप सिंह वाहिनी। और इनकी उपासना द्वारा मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। जिस रूप में इन्होंने महिषासुर का वध किया वो कात्यायनी कहलाता है। इनकी आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। श्याम रंग, खुले केश, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक में खड़ग, जिनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये रूप कालरात्रि रूप कहलाता है। ये अंधकार का विनाश करती हैं। इनकी आराधना करने से असुरी शक्तियां भी भयभीत हो जाती हैं। श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित, चतुर्भुज, त्रिशूलधारी, तालवाद्य धारण करने वाली ये इस रूप में अपने उपासकों को अभयदान देती। ये इनका महागौरी रूप है। मां दुर्गा का 9वां रूप सिद्धदात्री कहलाता है। प्रकम में अशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां केवल इन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकती है। मेरा अर्धनारीश्वर रूप इनके सिद्धदात्री रूप की ही देन है।